हमने ज़हमत दी है जनाब वकास मूसा साहब को। आप चेयरमैन हैं सोलर एसोसिएशन के। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सादा लफ्ज़ों में पहले मेरे देखने वालों को ये बताएं कि ये नई पॉलिसी है क्या, इससे एक आम शख्स जिसने सोलर लगवाया वो कितना मुतासिर होगा और कैसे होगा? इन एसेंस अगर देखें इस पॉलिसी को, बिल्कुल जो इसकी जो मेन फंडामेंटल चीज है जिसमें चेंज कर रहे हैं वो है कि नेट मीटरिंग, जिसमें यूनिट से यूनिट एडजस्ट होता था, उसको चेंज कर रहे हैं नेट बिलिंग, जिसमें अब यूनिट के बजाय आपको पैसे मिलेंगे। जाहिर है जब यूनिट से यूनिट एडजस्ट होता था तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी इजी थी और आपको पूरे यूनिट का बेनिफिट मिल जाता था। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक घर है जिसमें 300 यूनिट का महीने का एक्सपोर्ट हो रहा था, यानी 300 यूनिट महीने के दिन के टाइम पे इजाफी थे, जो कि वो वाला घराना जो है वो अपने वापडा को या ग्रिड में जो भी लेस्को है या एस्को है जिसके पास भी है तो उधर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो उसको 300 यूनिट जब एक्सपोर्ट करता था तो महीने के एंड पे उसके बदले 300 यूनिट एडजस्ट हो जाते थे, जिसको कहते थे यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट, या इसीलिए इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। तो एक यूनिट क्योंकि 50 55 60 हम 50 का पकड़ते हैं तो समझ लें 300 यूनिट पे उस घर को 15,000 रुपए का महीने का फायदा हो रहा था। ये था जो पहले पहले की कहानी थी, जो पहला जो पॉलिसी थी। अब अगर एक नया सारिफ इसी इसी तरह का सिस्टम लगाता है और नई पॉलिसी के तहत लगाता है तो उसके जो 300 यूनिट हैं जो एक्सपोर्ट होंगे उसके बदले महीने के एंड पे उसको 300 यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको 10 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेट करने का जो पॉलिसी आई है 10 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेट करना है, यानी 300 यूनिट के उसको 3,000 रुपए मिलेंगे। तो एक तरफ उसको 15, यानी एक तरफ को जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 15,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, और उसी किस्म के सिस्टम को, उसी 300 यूनिट को अब नई पॉलिसी के तहत 3,000 रुपए का बेनिफिट होगा, यानी तकरीबन 80% बेनिफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्चुअली 1:1 से इसको 1:5 के रेशियो पे ले गए हैं। यानी अब अगर आपने एक यूनिट अपना एडजस्ट कराना है टेक्निकली तो आपको 5 यूनिट के देने पड़ते हैं दिन के टाइम पे, 10-10 रुपए करके 50 रुपए बनते हैं, और इससे आपका एक यूनिट एडजस्ट होता है। तो ये काफी ड्रास्टिक चेंज है इन टर्म्स ऑफ जो रिटर्न। तो वकास आप यानी ये कह रहे हैं कि अगर 300 यूनिट कोई प्रोड्यूस करके दे रहा है बापडा को वापस, तो वो उसे 3,000 रुपए मिलेंगे, वो उसका खाता खत्म, उसके बदले में उसे यूनिट नहीं मिलेगी, बल्कि उसे अब यूनिट खरीदनी पड़ेगी उस रेट से जो आम बंदा खरीद रहा है। जी जी, जैसे नॉर्मल जो यूनिट्स वो खरीद रहा था, पहले जो खरीद रहा था तो पहले हो रहा था कि 300 यूनिट जो खरीदारी थी उसमें से मिन्हा हो जाते थे, उसमें से माइनस हो जाते थे, तो आपको पूरे यूनिट का फायदा हो जाता था, नहीं 15,000 रुपए का फायदा हो जाता था। अब जो है वो सिर्फ 3,000 रुपए है, तो यानी समझ लें वो तकरीबन सिर्फ 50-60 यूनिट के जितना फायदा होगा, बाकी आपको सबके पैसे देने पड़ेंगे। तो वकास फिर मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, जिन लोगों ने सोलर लगवाए लोड शेडिंग से बचने के लिए, सस्ती बिजली के लिए, उनको क्या फायदा होगा फिर अब सबका, जो इन्वेस्टमेंट की जिन लोगों ने? या देखें, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने की या जो करने वाले हैं, दोनों का हमने सोचना है। जो करने वाले हैं वो अब इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि मैंने अगर 8 लाख का या 10 लाख का या 6 लाख का सिस्टम लगाया और उस शख्स ने कैलकुलेशन की थी कि मुझे महीने के 20,000 रुपए या 15,000 रुपए या 25,000 रुपए बच रहे हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 साल में या 2 साल में रिकवर कर लूंगा, और इसके बाद फिर मेरे पास सिस्टम लगा होगा तो इसके बाद भी मुझे फायदा होगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन अब ये हो गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो अब 5 साल या 6 साल पे उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा में डिपेंड करता है कैसी यूजेज होती है, या आगे जाके पॉलिसी को फिर ना चेंज कर दें। तो अब जो सारिफ है वो सोचेगा कि अगर ये वाला मैकेनिज्म है तो मैंने इसमें तो नहीं इन्वेस्ट करना, अब वो कोई और नेमल बदल ढूंढेगा। लेकिन ये मसला जो जो मसला है ना, असल में जो हुकूमत मसला सॉल्व नहीं कर रही, वो ये मसला नहीं सॉल्व कर रही कि बिजली महंगी है। वो इधर उधर से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। जो बिजली की महंगी होने का मसला है तो लोग जो है वो फिर कोई और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और हम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, नेपरा सबको यही समझा रहे हैं कि आप जो डिफरेंस लेके आ रहे हैं ना, ये 3,000 रुपए और 15,000 रुपए का, या एक 10 रुपए और 50 रुपए का जो फर्क लेके आ रहे हैं, ये इतना बड़ा फर्क है कि लोग अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बैटरीज को स्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं 10 रुपए में अपना यूनिट क्यों बेचूं। मैं ऐसा करता हूं कि जितनी मेरे पास इस्तेताअत है, लेट से मैं 2 बैटरीज लगा सकता हूं, तो मैं 2 बैटरीज अपने घर में लगा लेता हूं, और कुछ यूनिट, यानी मेरे पास अगर 300 यूनिट बचते हैं महीने में, तो मैं अगर 150 यूनिट बैटरीज में डाल सकता हूँ, या 100 यूनिट बैटरी में डाल सकता हूँ, तो पहले मैं वो 100 यूनिट बैटरी में डालूंगा, फिर इसके बाद बाकी ग्रिड को बेचूंगा। और एक दफा जब वो बैटरी में डालेंगे और उनको एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद 2 बैटरीज और ले लेंगे, 2 बैटरीज और ले लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सार्फिन है ये ग्रिड को खैराबाद कहना शुरू कर देंगे, और ये चीज ग्रिड के लिए बड़ी खतरनाक होगी। और ये जो मेन पॉइंट है ना, जो हम इस पॉलिसी के बारे में समझा रहे हैं कि ये पॉलिसी जो आपने बनाई है ये सिर्फ एक छोटा सा मसला सॉल्व करती है। आज आपके पास एक गैप है,
उस गैप को एलिमिनेट करने के लिए आपने ये सोचा है कि मैं जो फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो वो मैं निकाल के ये जल्दी से कर देता हूँ, मैं नेट मीटरिंग के जो रेट है उसको चेंज कर देता हूँ, इससे जो है उसके पीछे कहानी बना दी है कि अमीर लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी कहानियां ही हैं, क्योंकि हर चीज का जवाब है और हर चीज की एवरी पिक्चर हैज टू साइड्स, तो उसकी दूसरी साइड को नहीं बताएंगे तो वो तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे स्टोरी इस तरह से। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे 2 साल में या 3 साल में हमारी ग्रिड को बहुत नुकसान होने वाला है। उस वक्त जब ये कस्टमर्स एक दफा बैटरी लगा लेंगे तो ये फिर वापस तो नहीं आएंगे ग्रिड की तरफ। जब एक दफा उन्होंने बैटरी लगा ली तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। एग्जैक्टली यानी आप ये कह रहे हैं कि एक सारिफ ने सोलर से बिजली पैदा की, दिन भर उसने वो कंज्यूम की, शाम के वक्त वो अपनी बैटरीज में जो भी सेविंग हुई है उसके जरिए रात पूरी बिजली अपनी इस्तेमाल करे, वापडा की, लेस्को की बिजली इस्तेमाल ही ना करे। बिल्कुल इसी तरह है और यही होगा। जो जो देखें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो टेलीफोन के साथ हुआ है। एक जमाने में टेलीफोन हर घर में होता था, हर कमरे में होता था। अब जो है वो मोबाइल फोन्स होते हैं। टेलीफोन जो नया घर बनता है उसमें तो शायद होता ही नहीं है, जो पुराना होता है उसमें फिर भी वो रख लेते हैं कि चलो कभी जरूरत हुई तो काम आए। इसके बाद मोबाइल फोन से भी अब तो आगे बढ़ के हम इंटरनेट फोन पे आ गए हैं। जैसे अभी हमारा जो इंटरव्यू है जूम पे हो रहा है, तो ये चीज आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले पॉसिबल नहीं थी। तो इसी तरह से बैटरी और सोलर और एनर्जी सेक्टर को देखें तो उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। और हमने जो पॉलिसी बनाई है या जो अप्रूव करके पास कर दिया है, SRO उसका इशू कर दिया है, वो पॉलिसी आज के लिए, या बल्कि आज के लिए भी नहीं कहूंगा, मगर 2 साल पहले के लिए शायद सही थी, लेकिन डेफिनेटली अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये एक डेंजरस पॉलिसी है, अपने बॉम्बे को लाड़ा मार रहा है। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कुछ नोटिस लिया है तो हुकूमत इस पॉलिसी को वापस लेगी, इस फैसले को? जी देखिए, ये तो एक खुशाइंद बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने से, उनकी कुर्सी से, उनकी मेज से ये पॉलिसी पिछले साल में शायद 2 दफा या 3 दफा तो गुजर चुकी है। तो और 3 दफा सच्ची बात है कि मुझे भी बड़ी हैरत होती है कहते हुए, किसी को बताते हुए, कि हम जब भी फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक शायद बस यानी रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता, कोई सुनता नहीं है, वही वाली पॉलिसी फिर वापस आ जाती है। तो ये जो तीसरी दफा या चौथी दफा ये पॉलिसी आई है पिछले साल जनवरी से लेके अब इस साल का फरवरी आ गया, यानी 13 महीनों में, तो मोर और लेस वो 95% वही पॉलिसी है जो पहले दिन से ही रेकमेंड कर रहे हैं। और हम उस वक्त से कह रहे हैं कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो सूटेबल नहीं है। खैर, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेन इस चीज में जो उन्होंने नोटिस लिया है, वो उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया है कि जो पुराने सारिफिन है उनका आपने कैसे चेंज कर दिया है। क्योंकि अभी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है ना, उसमें एक्चुअली ये जो रेट है, नए सारिफिन को तो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे लेके जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पुराने सारिफिन को भी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे लेके जा रहे हैं। वो तो एक्चुअली सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी खिलाफ है। आपने एक शख्स के साथ मुआहिदा किया है कि मैं आपको नेट मीटरिंग रिजीम के तहत 7 साल का लाइसेंस दे रहा हूं या 5 साल का लाइसेंस दे रहा हूं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि आप या आप कहेंगे कि ये लीगल बात तो नहीं है कि आप जो है ना उसको एकदम से बीच में कहें। अब जैसे अगर किसी ने पिछले साल नवंबर या अक्टूबर में अपना सिस्टम लगाया था, तो उसको तो बेचारे को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने आधी कर दी है। ठीक है, उसको ये थोड़ा सा बेहतर रेट दे रहे हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू सारिफ है ना उसको दे रहे हैं 10 रुपए का रेट बाइंग का, और जो थोड़ा पुराना है यानी जिसने पहले लगा लिया है तो उसका जो नेट मीटरिंग का जो रजीम है उसको भी निकाल रहे हैं उससे, उसका भी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसको कम से कम ये मेहरबानी कर रहे हैं कि उसको 25 रुपए दे रहे हैं। लेकिन वो जो बंदा है वो पूछेगा कि भाई मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या कसूर है, कॉन्ट्रैक्ट साइन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वकास, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है कि हुकूमत नज़र का गर्मियाँ आने वाली हैं, आवाम बिलबिला उठें और बड़ी सख्ती से इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं।